हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, 21, 22 इस तरह से हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को देखने वाले, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। और रहा बात पार्ट बाई, जैसे कि ये अभी जो गुडविल से रिलेटिव हम लोग जर्नल बना रहे हैं, गुडविल ट्रीटमेंट से रिलेटिव, कैपिटल से ट्रीटमेंट, तो एक जर्नल से रिलेटिव वीडियो होगा, उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखेंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही ये सब लगातार आप वीडियो देखते आइए, उसके बाद आपको समझ में अच्छा से आएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोफेशन ऑफ 3/5, 2/5। दे एग्री टू एडमिट z। इन लोगों का ओल्ड रेशियो है, एक्स वाई पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5 है। और इन लोगों ने एडमिट किसको किया है? जेड को। जेड को भी कितना के लिए किया? 1/5 के लिए किया। जेड क्या ला रहा है? 1 लाख रुपीज कैपिटल के लिए ला रहा है और 40,000 गुडविल के लिए ला रहा है। अब देखिए, 1/5 शेयर के लिए गुडविल विच ही एक्वायर्ड 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। यानी क्लियर हो गया कि ये कंडीशन हो गया सेकेंड, क्योंकि ये एक्वायर वाली बात होगी, प्राप्त करने वाली बात हो गई। फ्रॉम वाई दे प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड 1 लाख रुपीज। जब इन लोग का पार्टनरशिप में एडमिशन हो गया तो उस फर्स्ट ईयर में लाभ हुआ कितना? 1 लाख। तो इससे रिलेटिव तो हम जर्नल आप लोग को नहीं लिखवाए हैं उस वीडियो में, लेकिन ये तो समझने वाली चीज़ है कि प्रॉफिट को जब भी बांटेंगे, हम लोग बहुत बार पहले भी एंट्री कर चुके हैं, तो प्रॉफिट को बांटते समय हमेशा भी पार्टनर क्रेडिट होता है। और पहले भी आप लोग 4th चैप्टर में इसका जर्नल का कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज in the books of firm। date, particulars, LF, अमाउंट। सबसे पहले हम जर्नल करेंगे जो कैपिटल आया है उसके लिए, तो कैश या बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। इसमें जेड न्यू पार्टनर है तो जेड कैपिटल अकाउंट होगा। being cash brought in by Z as capital। देखिए कितना लाया कैपिटल? 1 लाख रुपीज। ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद गुडविल भी लाया है 40,000, गुडविल 40,000 लाया है। तो कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
being cash brought in by Z as goodwill। कितना लाया? 40,000 लाया। आप समझ लीजिए, जब गुडविल ला दिया तो उसको बांटेंगे जरूर हम लोग। तो बांटने का एंट्री क्या होगा ये देख लें हम लोग। बांटने का एंट्री होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दियर टू ओल्ड पार्टनर, यानी एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन बीइंग goodwill credited by old partners। तो गुडविल है आपके पास 40,000। रह गया कि अब इसे हम बांटेंगे कैसे? तो सेक्रीफाइस रेशियो में। कैसे बांटेंगे? तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो सबसे पहले तो सेक्रीफाइस रेशियो हमें निकालना होगा। वर्किंग नोट हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3/5 और 2/5। जेड शेयर इन प्रॉफिट 1/5 दिया है, लेकिन जेड एक्वायर्स acquires 3/20 share from X, जिसका हो जाएगा X का देखा जाए तो 3/5 है और ये तो ठीक है, चलिए X, और यहाँ पर भी लिख दीजिए जेड एक्वायर्स 1/20 शेयर फ्रॉम Y। ये कंडीशन 2 है। तो न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर में X और Y आ जाएंगे। तो XY का 3/5 ओल्ड है और 2/5 माइनस 3/20 और 1/20 कर देंगे। एलसीएम 20 12 माइनस 3 9/20 20 8 माइनस 1 7/20। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ
पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। तो आपके पास 3/5 नहीं, इसका 9/20 है और 7/20 और नया सा इधर 1/5 है। भले अलग अलग करके दिया है दोनों लोग से, ये दोनों को जोड़िएगा तो 1/5 ही आएगा। तो 20 हो जाएगा, ये 9, 7 और 4 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 9, 7, 4 ही न्यू रेशियो आया। लेकिन अभी हमें सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, तो x का और y का निकालेंगे। x का ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5 है, माइनस अभी न्यू रेशियो आया था 9/20 और 7/20, क्योंकि तीनों का जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। एलसीएम 20 हो जाएगा, 12 - 9 यानी 3/20, 20 यानी 1/20। यानी आप कह सकते हैं कि 3 और क्या आया 1। ये तो कन्फर्म था किसी के बराबर आएगा, क्योंकि उसी प्रकार प्राप्त किया है, लेकिन हम लोग को निकालना ठीक रहेगा। अब हमारे पास गुडविल है, जो गुडविल है 40,000 है, उसको x और y में बांट दिया जाए। देखिए ये है सेक्रीफाइस रेशियो, कभी भी सेक्रीफाइस रेशियो में ही बांटा जाता है। आप लोग ध्यान देंगे इस पर। और 1/4, तो ये 30,000 हो जाएगा और ये 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर ले जाकर के हम लोग 30,000 और 10,000 रखेंगे। एक नया एंट्री 1 लाख के लिए होगा। हालांकि हम इसका एंट्री नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, पहले भी आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होता था और लॉस के लिए क्या होता था। इसमें प्रॉफिट के लिए करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आपके पास 1 लाख है प्रॉफिट, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1 लाख है। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है जब पार्टनरशिप बन गया है तब। इसमें अब केवल ओल्ड पार्टनर का शेयरिंग नहीं होगा, इसमें सभी पार्टनर का होगा। तो x, y और z 1 लाख में जो रेशियो दिया है उसमें ही हम लोग बांटेंगे। क्या रेशियो दिया है हमारे पास? न्यू रेशियो। तो हम लोग न्यू रेशियो अभी निकाले थे, अभी आया था 9, 7 और 4 आया था। तो इसी में बांट देंगे। ये न्यू रेशियो अभी फाइंड किए थे हम लोग। 9, 7, 4, तो 9/20
और 7/20 और 4/20, ये 45,000 आएगा और ये 35 और ये 20 ले जाकर यहाँ पर रख देंगे। 45, 35। अगर ये क्वेश्चन में अगर बोला होता कि लॉस 1 लाख है तो जर्नल उल्टा हो जाता, पार्टनर डेबिट में और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। नाइरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर इन न्यू रेशियो, और फिर सबका टोटल 2 गो जर्नल पहले का 2 गो जर्नल इसका ऐड आप कर देंगे। ठीक है, चलिए। ट्वेंटी हम छोड़ दिए, आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा आप लोग से। अच्छा क्वेश्चन है। 21 है कि E and F were partner in a firm sharing profits in the ratio of 3:1। ओल्ड रेशियो क्या है इन लोग का? 3:1 है। They admitted G, किसको एडमिट कर रहा है लोग? G को, एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 मार्च 2019 फॉर 1/3 शेयर। 31 मार्च 2019 को जी को उन्होंने 1/3 लाभ में भाग के लिए शामिल किया। It was decided that EF and G will share future profits equally, यानी फ्यूचर का प्रॉफिट उन लोग का इक्वली होगा। G brought 50,000 cash, machinery was 70,000 for his share of profit as premium for goodwill। यानी 50,000 कैश और 70,000 का जो मशीन लाया वो गुडविल के लिए लाया, कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं लाया है। तो देखिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग गुडविल ही लाया ही है तो उसका ही एंट्री करेंगे। कैश लाया है डेबिट और मशीनरी लाया है अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना भाई? 50,000 कैश, 70,000 का मशीन, 1,20,000 being cash and machine brought in by G
एज गुडविल। अब देखिए, जब गुडविल ला ही दिया तो गुडविल को बांटेंगे जरूर। तो गुडविल का बांटने का जर्नल होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर टू ई कैपिटल टू एफ कैपिटल करेंगे। मान लीजिए तो मेरे पास 1,20,000 है। अब थोड़ा ध्यान ये देंगे हम लोग, पहले तो हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट में गए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of E and F 3:1 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ E, F एंड G इक्वली है। इक्वली का मतलब 1:1। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाम है ई और एफ। 3/4 और 1/4, 1/3 देखिए एलसीएम तो हो जाएगा 12, तो ये 9 हो जाएगा और ये 4, यानी 5/12 और ये भी 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, -1 का आ गया 12, यानी ये सेक्रीफाइस किया और ये क्या कर गया गेनिंग। तो हमने तो जर्नल पहले करके रखा था कि चलो भाई गुडविल को हमें बांटना है ओल्ड पार्टनर में जो सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन यहाँ पर तो गेनिंग कर गया, एक गेनिंग कर गया। तो अब देखिए यहाँ पर जर्नल बदल जाएगा। अब ये जर्नल नहीं होगा, यहाँ पर अब क्या होगा कि एफ अब लेगा नहीं गुडविल, बल्कि उल्टे उन्हें भी गुडविल का करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो बड़ा सोचने वाली बात है कि भाई न्यू पार्टनर तो गुडविल आता है अपने और फर्म के शेयर में प्रॉफिट में शेयरिंग करने के लिए। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यू पार्टनर है, जो पहले से ही पार्टनर है, वो इसलिए लाएंगे क्योंकि उन्होंने गेनिंग कर रहा है, वो गेनिंग कर रहा है, उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए तो वो गेनिंग कर रहे हैं। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पार्टनर उनसे भी कहेगा कि आप भी जितना गेनिंग किए हैं उतने के इक्वल आप क्या लाइए, हमारे लिए गुडविल लाइए। तो अब जर्नल यहाँ पर बदल जाएगा। ये तो गुडविल जो नया पार्टनर है वो लाया है उसका, और अभी जो एफ जो हमारे किए हैं गेनिंग, तो एफ भी लाएंगे। तो इसका जर्नल होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग टू सेक्रीफाइस ये तो पहले ही से आप लोगों को पता है। पहले जो 4th चैप्टर में हम लोग करते थे, जब रेशियो चेंज होता था तो एक पार्टनर अनदर पार्टनर जब सेक्रीफाइस करता था और वन पार्टनर गेनिंग करता था, तो गेनिंग करने वाले सेक्रीफाइस को देते थे। तो जर्नल उस टाइम करते थे हम लोग गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस।
तो वही यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर फिर कौन आ जाएगा, केवल ई कैपिटल अकाउंट, यानी न्यू पार्टनर का भी शेयर और एफ भी जो लाएगा उसका भी शेयर कौन लेगा, ई लेगा। तो अब यहाँ पर बड़ी बात ये हो गई कि भाई अब तो बांटने वाली तो बातें नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो पूरा राशि वही लेगा। लेकिन अब एगो चीज रह गया कि एफ भी गुडविल लाएगा, तो वो कैसे लाएगा। तो सोचिए, जो अभी देख रहे हैं नाम है ई, एफ और जी का हिस्सा कितना है, 1/3। तो सोचिए कि 1/3 के लिए वो गुडविल टोटल मिला के 1,20,000 लाया है। तो देयरफॉर 1 के लिए 1,20,000, यानी ऐसे करेंगे हम लोग तो गुना हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये 3 लाख कितना हो जाएगा, 60, यानी पूरा हो गया। इसको हम कह सकते हैं टोटल गुडविल। क्या कह सकते हैं, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। अगर 1/3 के लिए 1,20,000 मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब आज के डेट में पूरा गुडविल है 3,60,000। तो अब वहीं पर निकाला जाएगा शेयर ऑफ एफ। तो भाई 3,60,000 में वो कितना लाना चाहिए उसको, तो 1/12 गेनिंग किया है। तो 1/12 से माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस बस इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कौन गेनिंग किया और कौन सेक्रीफाइस। तो एक कटाइएगा तो 30,000 आएगा। इसका मतलब कि एफ कितना लेकर आया, 30,000, और बांट देंगे 1 लाख हो जाएगा कितना, 50। अब यहाँ पर लिखेंगे बी गुडविल, शेयर ऑफ जी and F credited by E for his sacrifice. Being goodwill, share of G and F credited by E, क्रेडिट किया गया है E for his sacrifice। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमने सेक्रीफाइस निकाल रहे थे, वो कर गए गेनिंग। जब गेनिंग कर गए तो हमें पूरा फर्म का गुडविल पहले पता लगाना होगा, फिर उनको भी उसमें बराबर शेयर लेना होगा। तो टोटल गुडविल 3,60,000 हो गया। 1/12 का वो गेनिंग कर रहे थे, तो 1/12 उनको हिस्सा लाना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका। Question number 22. A, B and C are partners sharing profit in the ratio 5:3:2, यानी ओल्ड रेशियो था 5:3:2। गुडविल appear in the book at 50,000, यानी पहले से बैलेंस शीट में 50,000 गुडविल था एडमिशन से पहले। D admitted to the partnership the new partner, sharing ratio among A, B, C and D being 3:3:2, 3:3:2 है, दे दिया है। कह रहा है कि गिव द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इफ न्यू पार्टनर D bring 1 लाख फॉर कैपिटल
एंड कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल के लिए 1 लाख ला रहा है और अपने ख्याति के हिस्सा के लिए भी कैश ला रहा है, लेकिन द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,20,000, लेकिन अभी निकाला नहीं गया कि कितना ला रहा है, तो वही गुडविल पूरा फर्म का दे दिया है, उसके बेसिस पर हम लोग निकाल लेंगे। एंड इज नॉट ए पेयर इन द बुक ऑफ द अकाउंट आफ्टर डी एडमिशन, माने जब डी का एडमिशन हो गया ना तो उसको रखा नहीं गया, इसका मतलब कि केवल डी से मांगने के लिए वो गुडविल वैल्यूएशन किया गया, फिर उसको बैलेंस शीट में दिखाया नहीं गया है, तो उसी बेसिस पर हम लोग काम ही करते हैं। केवल हम लोग जो हमारे सेल्फ क्रिएटेड जो गुडविल होता है उसके बेसिस पर हम लोग उसका गुडविल फाइंड करते हैं। गुडविल परचेज नहीं होता है कि हम लोग उसको रखें, तो वही बात कह रहा है कि गुडविल उसको पेयर नहीं रखना है, फिर उसको छोड़ देना है, बस उसको एडमिशन के आधार बनाने के लिए कैलकुलेट किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग in the books of date, particulars, LF, amount। तो देखिए सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कि जो 50 से पहले से अवेलेबल है, तो आप लोग को जर्नल में जो 9 जर्नल बताया गया है उसमें बताया गया था कि व्हेन गुडविल अपेयर इन द बुक, जब गुडविल बुक में अपेयर हो तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे हम लोग, तो उसका जर्नल होता है कि ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर में ए कैपिटल है, बी कैपिटल अकाउंट डी है, सी कैपिटल अकाउंट डी है, टू गुडविल लिखा जाता है जो पहले से गुडविल अवेलेबल होता है। और याद रखिएगा इसे ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। 50,000 है, इसको ए बी और सी में बांटेंगे, इसको सेक्रीफाइस में नहीं बांटा जाता है, ये पहले से पेयर है इसलिए ओल्ड रेशियो में। तो 5/10, 3/10, 2/10, 25, 15 और 10 ले जाकर रख देंगे, 25, 15 और 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50। नाइगेशन अगर लिखेंगे तो बीइंग गुडविल already appearing in the old form debited by old पार्टनर्स। ये फर्स्ट एंट्री हुआ आपका। उसके बाद अगर आगे जाएंगे हम लोग यहाँ पर तो जगह है नहीं, तो देख लीजिए। फिर गुडविल लाया है, तो हमें गुडविल लाने के लिए जर्नल जब हम लोग करते हैं, कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया है। तो
कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लाया है भाई, तो डी कैपिटल। कितना लाया है, तो 1 लाख लाया है। नाइरेशन लिखेंगे तो बीइंग कैश brought in by D as कैपिटल। दूसरी चीज गुडविल के लिए कैश अकाउंट DR2 प्रीमियम फॉर गुडविल। नाइरेशन being cash brought in by D as goodwill। लेकिन हमें ये पता नहीं है, वो बोल तो दिया है कि लाया है गुडविल कैश में, लेकिन कितना लाया है ये हमें अभी पता नहीं है। हाँ, पूरे फर्म का गुडविल दे दिया है, उसके आधार पर हम वैल्यूएट कर सकते हैं। टोटल गुडविल ऑफ फर्म ए 1,20,000 दिया है, तो आप निकाल सकते हैं शेयर ऑफ डी। कैसे, तो न्यू रेशियो आप देख रहे हैं 3322 दिया है, तो 33628 टू 10, यानी 2/10 उसका शेयर होगा। 1,20,000 में 2/10, यानी 24,000 रुपया वो लेकर आएगा। किसके लिए, गुडविल के लिए 24,000। जब गुडविल ला दिया तो आपको पता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए जर्नल होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में तो 3 गो है, लेकिन हम थोड़ा सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के चेक कर लें कि कौन कौन सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि उसी को हम देंगे, दूसरे को तो देंगे नहीं। तो देखिए ओल्ड रेशियो ऑफ A, B and C 5:3:2 दिया है। न्यू रेशियो ऑफ A, B, C and D दिया है 3:3, 2:2। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो A, B और C का 5/10, 3/10 माइनस 3/10, 3/10 और 2/10। एलसीएम 10, 5 minus 3 यानी 2/10, 10, 3 minus 3 0/10, 10, 2 minus 2 यानी 0/10। ये देख रहे हैं कि दोनों लोग नील कर गए, दोनों लोग नील कर गए और ये सेक्रीफाइस किए। तो अब बांटने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं, अब तो
टोटल 24,000 कौन लेगा? ए लेगा, क्योंकि बी ने सेक्रीफाइस और गेनिंग कुछ नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे ए कैपिटल अकाउंट, बस 24। नाइरेशन आप लिख सकते हैं बी गुडविल credited, being goodwill credited by A for his sacrifice। ए भाई क्यों क्रेडिटेड किया, क्यों किया गया ए को क्रेडिटेड? क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया था। ये सारे वर्किंग नोट जो किए उसको आप लोग पूरे जर्नल करने के बाद लास्ट में एक साथ कर लेंगे। तो मेरे पास जगह की कमी है इसीलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी करेंगे तो पहले जर्नल एंट्री पूरा कंप्लीटली और उसके बाद वर्किंग नोट कीजिएगा।